Good morning students, how are you? I hope you are fine. आज हम हिंदी व्याकरण शुरू कर रहे हैं। पाठ 1 भाषा। भाषा क्या है? आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनसे आप बातें करते हैं। मम्मी पापा हैं, आपके पड़ोसी हैं जो आपस में बातें करते हैं। आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, जैसे वो दिल्ली में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, उनसे भी आप बातें करते होंगे। अपने मन की बात उनको बता देते हैं और उनके मन की बात जान लेते हैं। सभी बोलते हैं, सभी भावों और विचारों को आदान प्रदान करते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा बोलकर और लिखित भाषा लिखकर। जैसा कि मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ, तो ये भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक भाषा, जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि हमारे रामायण, महाभारत जो भी वेद हैं, वो क्या है? लिखित भाषा का ही रूप है। पहले हजारों वर्ष पहले क्या है? भाषा का लिखित रूप नहीं था, मौखिक भाषा थी। किसी को भी लिखना नहीं आता था। सभी लोग बोलकर अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते थे। और अब हम बोलकर और लिखकर भाषा का दोनों ही रूप प्रयोग करते हैं। मोबाइल के द्वारा मैसेज करके हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। गुड मॉर्निंग। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के मुख्य 2 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा बोलकर, लिखित भाषा लिखकर। जिस प्रकार मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ, तो ये भाषा का मौखिक रूप है। और लिखित भाषा लिखकर। जिस प्रकार मोबाइल के ऊपर अपने मैसेज दूसरों को भेजते हो लिखकर, तो यह भाषा का लिखित रूप है। मौखिक भाषा, जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। बहुत सालों पहले लिखित भाषा का प्रयोग नहीं होता था, केवल मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता था। पहले जमाने में लोगों को लिखना नहीं आता था। अपनी बात को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए वह मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते थे। लिखित भाषा, जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? जैसे सड़क पर चलने के लिए कुछ रूल होते हैं, उन नियमों का पालन करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। इन नियमों का अगर हम पालन नहीं करते तो दुर्घटना का डर रहता है। इसी प्रकार व्याकरण का भी
अपने नियम होते हैं। व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान करवाती है। जिस प्रकार चौराहे पर जो सिपाही होता है वह संकेत देता है किस ओर चले या किस ओर न चले। व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान करवाती है। जैसे बिल्ली पेड़ पर चढ़ता है तो इसे सुनकर हमें एक हंसी आएगी, क्योंकि हम जानते हैं यह गलत वाक्य है। इसका शुद्ध रूप है बिल्ली पेड़ पर चढ़ती है। तो यह वाक्य अशुद्ध का शुद्ध हमें ज्ञान किसने करवाया? व्याकरण ने करवाया। इसी प्रकार हमें व्याकरणों के नियमों की जरूरत पड़ती है। भाषा के शुद्ध रूप को जानने के लिए हमें व्याकरण की जरूरत होती है। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के नियमों को जानकर शुद्ध बोलना एवं लिखना सीखते हैं। व्याकरण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, इनके बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। वर्णों की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लिपि किसे कहते हैं? जो लिखने की विधि होती है, कैसे लिखते हैं, उसे लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि को देवनागरी है, क्योंकि इसमें जैसे बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। भारत में अनेक राज्यों में भी ये हिंदी बोली जाती है, इसलिए यह भारत की राजभाषा है। अब विदेशों में भी हिंदी बहुत प्रचलित है, सबकी लोकप्रिय हो गई है। इसकी विशेषता यह है कि इसे दूसरी भाषा बोलने वाले लोग आसानी से समझ जाते हैं। लिपि किसे कहते हैं? ध्वनियों के लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने का अपना अपना ढंग होता है। निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। यदि माँ उर्दू बोलती है तो बालक की डैश उर्दू होगी। मातृभाषा। विश्व की संपर्क भाषा डैश है। अंग्रेजी। कार्यालयों में प्रयोग होने वाली भाषा डैश कहलाती है। राजभाषा। विद्वानों द्वारा स्वीकार किया गया रूप ही भाषा का डैश रूप होता है। मानक। नरी तथा नरी का प्रयोग डैश में होता है। संस्कृत भाषा में। फिजी देश में राजभाषा डैश है। मानक। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा के किस रूप का प्रयोग हो रहा है जब आपको समाचार पत्र पढ़ रहे हैं? लिखित भाषा का। मित्र से उसका हालचाल पूछ रहे हैं? मौखिक भाषा। गाना सुन रहे हैं? मौखिक भाषा। परीक्षा में प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं? लिखित भाषा। बिस्तर पर लेटकर कहानी पढ़ रहे हैं? लिखित भाषा। आइसक्रीम खरीद रहे हैं? मौखिक भाषा। क्वेश्चन नंबर 8, सही विकल्प का चुनाव करें। असमी भाषा की लिपि का नाम है बंगाली, रोमन, असमिया, नागरी। असमिया। भाषा का संचित कोश कहलाता है। व्याकरण, मौखिक भाषा, साहित्य, लिखित भाषा। व्याकरण कहलाता है। सबसे पहले खड़ी हिंदी का प्रयोग किसने किया? अमीर खुसरो, तुलसीदास, रामनरेश, चंद्रवरदाई ने किया। इंग्लैंड की संपर्क भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन। अंग्रेजी। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया।
5 सितंबर 1949, 2 अक्टूबर 1949, 14 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949। 5 सितंबर 1949 घोषित किया गया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।